So I hope you remember the last lecture, okay, in which we discussed about the fibers which are coming from lower limb and upper limb, and they are bringing the sensation of proprioception, pressure, and vibration. Okay, now we will discuss. Okay, we also discussed, okay, कि ये जो न्यूरॉन्स हैं आपके पास जो कि मेडुला तक आते हैं, दे आर कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, राइट। अब जब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होंगे, जाहिर सी बात है कि देयर मस्ट बी अ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आल्सो। ओके, राइट। तो वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कौन से, लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू। वेट, लेट, वेयर आर माय मार्कर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। या दे आर हियर। ओके, लिसन नाउ। सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि मेडुला के अंदर क्या होता है, इनकी क्रॉसिंग होती है। फाइन, मेडुला के अंदर क्या होता है, इनकी क्रॉसिंग होती है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपके पास फाइबर्स है ना, फेसिकुलस वाले, राइट, यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज, सॉरी, न्यूक्लियस क्यूनेटस के जो फाइबर्स है, दे विल कम टू द ऑपोजिट साइड, इस तरह से। ओके, फाइन। इसी तरह से ये वाला जो आपके पास है न्यूक्लियस क्यूनेटस के फाइबर्स, ये भी इस तरह से ऑपोजिट साइड में आते हैं। अंडरस्टूड नाउ? ओके, ऑपोजिट साइड में आके इस तरह से ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इस तरह से ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं। बस सिर्फ इनकी क्रॉसिंग होती है, एक एक्स बनता है, दैट्स इट। ओके, राइट। इसी तरह से ये जो आपके पास है न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस में भी क्या होता है, इसके फाइबर्स इस साइड पे आते हैं और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, राइट। यहाँ से ये जो न्यूक्लियस ग्रेसिलस है, यहाँ से भी फाइबर्स यहाँ पे आके क्रॉस होके ऊपर की तरफ जाते हैं। अंडरस्टूड नाउ? ओके, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि ये फाइबर जब मेडुला ऑब्लिगेंटा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये कहाँ पे एंड होते हैं? दे विल एंड इन द वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। ओके, फाइन। एंड आई डिस्कस्ड दीज इन वेरी डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिया होगा, सो दिस पाथवे इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई डिस्कस्ड दीज। अच्छा, फिर ये वाले जो फाइबर्स है, ये भी जाहिर सी बात है कि कहाँ पे जाएंगे, वेंट्रोपोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में। ओके, कैन यू सी, दे आर गोइंग इनटू द, दीज आर द थैलेमाई, ओके, एंड दे आर गोइंग टू द वेंट्रोपोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमाई। अंडरस्टूड नाउ? नाउ यू मस्ट लिसन वन मोर थिंग, ओके, कि ये जो आपको फाइबर्स नज़र आ रहा है, राइट, ये फाइबर्स जो कि कहाँ से निकले, न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनियटस से। फाइन, ये फाइबर्स, इनका नाम क्या है? दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज द medial lemniscus. Okay, these fibers are called as the medial lemniscus. Okay, medial lemnisci. Okay, या medial lemniscus या medial lemnisci, जब प्लूरल होंगे तो medial lemnisci होगा। ओके, फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, अब आगे क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। ओके, यहाँ पे जब फाइबर्स की क्रॉसिंग होती है, दिस इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन योर यूएसएमएल स्टेप वन। ओके, तो ये आपने नहीं भूलना कि जहाँ पे ये फाइबर्स की क्रॉसिंग होती है, जहाँ पे ये एक्स बनता है, ओके, ये वाला एरिया जहाँ पे एक्स बनता है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज द इंटरनल आर्क्वेट फाइबर्स। ओके, फाइन। ये जो फाइबर्स जहाँ पे इनकी क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे इनको हम क्या कहते हैं, आर्क्वेट इंटरनल आर्क्वेट fibers. Okay, they are called as the internal arcuate fibers. Understood now? एंड ये जो न्यूरॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से जो, यहाँ मेडुला ऑब्लिंगेटा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दीज न्यूरॉन्स आर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ओके, दीज न्यूरॉन्स आर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ओके, फाइन। सो ये आपके पास है वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस। अंडरस्टूड नाउ? ओके, तो ये आते हैं हमारे वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस तक। Now the game is not finished yet. Let me take a different marker now, okay? तो ये आ गया वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस तक। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब जाहिर सी बात है कि सेकंड ऑर्डर होगा तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन भी होगा हमारे पास। दोस थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम द दिस वन थैलेमस। ओके, राइट, थैलेमस से वो ओरिजिनेट होंगे। अंडरस्टूड नाउ? मतलब वो थैलेमस से निकलेंगे वो जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे। अंडरस्टूड? ओके, बट बिफोर दैट इफ़ यू स्टडीड द बेजल गैंग्लिया, यू मस्ट रिमेंबर कि थैलेमाई के बिल्कुल साइड पे हमारे पास क्या होता है, थैलेमाई के साइड पे हमारे पास होते हैं इंटरनल कैप्सूल। ओके, इंटरनल कैप्सूल, राइट। ये इंटरनल कैप्सूल का जो है, ये वाला पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल है। इसी तरह ये वाला है एंटीरियर लिम्ब ऑफ द पोस्टीरियर कैप्सूल। इसी तरह ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है पोस्टीरियर कैप्सूल का, सॉरी इंटरनल कैप्सूल का, दिस इज कॉल्ड एज द जेन्यू।
GENU, genu, okay, fine. सो व्हाट इज़ द एक्चुअली स्पेशल थिंग अबाउट दिस कि ये जो फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं ना थैलेमस से, वो फाइबर्स पहले जाते हैं हमारे पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल में, राइट। पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से फिर वो फाइबर्स जाते हैं हमारे सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, ओके, यानी कि हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हमारे मेन ब्रेन में, ओके। इसी तरह यहाँ से भी जो फाइबर्स होते हैं वो सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, फिर यहाँ से वो फाइबर्स ऊपर की तरफ जाते हैं हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। कैन यू सी, राइट, ओके, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, फाइन। अब ये जो न्यूरॉन्स होंगे ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर न्यूरॉन होगा, these neurons will be third order neuron, okay, they will be order third order neurons, okay, third order neurons, fine। अच्छा, तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन भी आ गया हमारे पास। अब ये जो यहाँ पे एक फाइबर्स का जो एक नेटवर्क बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं कोरोना, ओके, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, fine, this is not called coronavirus, okay, this is the corona radiata, okay, understood now। So this is about the pathway which is responsible for the sense of vibration, pressure and proprioception, okay। अगर आपसे कोई पूछे कि what is the most advanced pathway in our spinal cord, you have to tell them कि dorsal column is the most advanced pathway, fine। It is just like for example कि आपके पास एक तो dorsal column है, उसके अलावा है आपके पास यहाँ पे ये वाला और ये वाला, they are called as the anterolateral column, okay, एंट्रोलेटरल, एंट्रोलेटरल वाले। फास्ट इसमें से कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ, डोर्सल कॉलम ज़्यादा फास्ट है, ओके, एंट्रोलेटरल कॉलम इतना फास्ट नहीं है, ओके, फाइन। डोर्सल कॉलम क्या करता है, सेंस ऑफ वाइब्रेशन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन वाला इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, ओके। इन कंपैरिजन टू दैट हमारे पास जो ये वाला एरिया, ओके, स्पाइनल कोड का, यार इसको क्या हो जाता है पता नहीं, हाँ, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और इसके अलावा ये एंटीरियर वाला, ओके। तो ये वाले जो एरियाज है स्पाइनल कॉर्ड के, ये इनको हम क्या कहते हैं, एंट्रोलेटरल कॉलम्स। और ये वाले एरिया कौन से इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं, सेंस ऑफ पेन, टच, स्पेशली क्रूड टच एंड टेम्परेचर, फाइन। और ये वाला क्या किसको लेके जाता है, वाइब्रेशन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन एंड फाइन टच, फाइन टच, ओके। जैसे कि सुई के साथ कोई आपको प्रिक करता है, राइट, दैट इज एक्चुअली फाइन टच। अगर किसी ने हल्के से अपने हाथों के साथ आपको टच किया, सो दैट इज कॉल्ड एज द क्रूड टच, राइट, दैट इज कॉल्ड क्रूड टच, फाइन। टेम्परेचर, पेन, ये सारे जितने भी सेंसेस है ये कौन से पाथवे के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, एंट्रोलेटरल पाथवे, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर in very detail, okay, fine। So this is about the dorsal column and this is about the anterolateral column, fine। ये जो डोर्सल कॉलम है ये एक ऐसा पाथवे है जहाँ पे हमारे स्पेशल सेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लैम्बोर्गिनी, ओके, बुगाटी, इसी तरह से जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो बहुत ही प्रीशियस गाड़ियाँ हैं हमारे पास, राइट, जैसे कि वाइब्रेशन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच वगैरह। और यहाँ पे जो एंट्रोलेटरल पाथवे है यहाँ पे वो गाड़ी है जैसे कि ऑटो रिक्शा या तो फिर आपके पास बाइक आ गई, राइट। उसके अलावा ये छोटी छोटी टैक्सी वगैरह गाड़ियाँ जो होती हैं, ओके। सो दिस पाथवे इज फॉर देम, ओके।